Good morning, students. Today we are going to discuss Unit 15. Name of Unit 15 is Introduction to Graphs. इस चैप्टर में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ आप लास्ट ईयर अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. लास्ट ईयर की क्लासेस में द पर्पस ऑफ द ग्राफ इज टू शो न्यूमेरिकल facts in visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly. हम जो ग्राफ का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उनको हम विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ताकि उन्हें हम बहुत ही जल्दी से, आसानी से और बिल्कुल ही क्लियरली साफ साफ समझ पाएँ. सो ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड. तो एक तरह से जो ग्राफ्स हैं, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कलेक्ट करते हैं, उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि उनको हम किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि देखकर ही हमें समझ आ जाए कि किस चीज़ का डाटा है और ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है. अब हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. कुछ आप पहले भी पढ़ चुके हैं. टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में सबसे पहले आता है बार ग्राफ. बार ग्राफ आप 7th क्लास में बना भी चुके हैं और उसके बारे में स्टडी भी कर चुके हैं. यहाँ हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. इसमें जो बार्स हैं हमारे वो वर्टिकल्स भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और जो बार्स होती हैं वो एक तरह से रेक्टेंगल्स होती हैं. ए बार ग्राफ इज़ यूज टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज. बार ग्राफ्स कैन आल्सो हैव डबल बार्स. जो बार ग्राफ्स हैं वो हम कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगरीज के लिए बनाया जाता है. जैसे मंडे को कितनी बारिश हुई, ट्यूसडे को कितनी हुई, वेडनेसडे को कितनी, वीकडेज अगर हम ले लें तो उनके हम जो बार्स शो करते हैं इस तरह से उसे हम बार ग्राफ कहते हैं. आप अपने लास्ट ईयर की क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसे, बार ग्राफ्स को. और आपने डबल बार ग्राफ भी बनाए थे कि एक स्पेस पर हम एक कैटेगरी में हम 2 बार्स भी ड्रा कर सकते हैं. जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए, फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो भी हम शो कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए. जैसे एज ए सब्जेक्ट हम मैथ्स को चूज़ कर लें, मैथ्स में हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए और फिर फाइनल में कितने मार्क्स आए, तो 2 ग्राफ्स इकट्ठे बन जाते हैं. उसे हम डबल बार कहते हैं. डबल बार ग्राफ वहाँ पर यूज़ किया जाता है. इसके बाद है पाई ग्राफ. नेक्स्ट, पाई ग्राफ. ए पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल. द सर्कल रिप्रेजेंट्स द होल. पाई ग्राफ में हम, आपने अभी 5th क्लास में ही पढ़ा है, 5th चैप्टर में पाई चार्ट जिसे हम कहते थे, एक तरह से वही पाई ग्राफ है. इसमें हम पूरे होल को कंपेयर करते हैं इसके पार्ट्स के साथ. जो हमारा पूरा डाटा है वो एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और उसके जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से फ्रैक्शंस के रूप में, सेक्टर्स के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर उनको स्टडी किया जाता है. जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उनको हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और अलग अलग सेक्टर से हमें पता चल जाता है कि पूरे होल का कितना पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके बाद आता है हिस्टोग्राम. ये भी बार ग्राफ का ही एक पार्ट है. ये भी आपने 5th चैप्टर में ड्रॉ किया है, 8th क्लास में ही. ए हिस्टोग्राम इज ए बार ग्राफ दैट शोज डाटा इन इंटरवल्स. जहाँ पर हमें डाटा इंटरवल्स में गिवन हो वहाँ हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं. इट हैज़ एडजेसेंट बार्स ओवर द इंटरवल्स. देयर आर नो गैप्स बिटवीन बार्स because there are no gaps between bars because there are no gaps between the intervals. जब हम इंटरवल्स के लिए बार्स बनाते हैं तो उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं. हिस्टोग्राम में क्या होता है, जैसे हम हिस्टोग्राम का एक एग्जांपल लें. मान लीजिए 6 से लेके 8 AM तक कोई ट्रेन आई, उसमें कितने पैसेंजर चढ़े, 8 से 10 AM के बीच में कितनी ट्रेन्स आई, उसमें कितने पैसेंजर ने बोर्ड किया. तो इस तरह का जो ग्राफ होता है जिसमें 6 से 8, 8 से 10, 10 to 12, 12 to 14 इस तरह का रेगुलर इंटरवल चलता हो और उसमें कोई एंट्री हमें गिवन हो, तो उसका जो ग्राफ बनाया जाता है उसको हिस्टोग्राम कहते हैं. इसके बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता. उसके बाद इस चैप्टर में जो हम और ज़्यादा पढ़ेंगे वो है लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ क्या चीज़ होती है? ए लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डाटा चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम. लाइन ग्राफ में जो डाटा हम
रिप्रेजेंट करते हैं वो पीरियड्स लगातार टाइम के हिसाब से चेंज होता जाता है। जैसे एक पॉइंट पर किसी डाटा की कुछ वैल्यू है, दूसरे पॉइंट पर कुछ और वैल्यू है, तीसरे पॉइंट पर कुछ और वैल्यू है। तो इस तरह से जो हम बार ड्रॉ करते हैं उसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। ये थी 15 चैप्टर की कुछ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।